नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। चलिए हम बात करते हैं और आज आपको बताएंगे कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम चैनल शुरुआत करते हैं तो हमारा जो मेन मोटिव होता है, जो मेन इंटेंशन होता है और जो मेन टारगेट और जो मेन एम होता है वो होता है कि यू हैव टू कंप्लीटेड लाइक 4000 सब्सक्राइबर्स, 4000 वॉचिंग आवर्स एंड 1000 सब्सक्राइबर। ये सबकी पहला एम होता है और इसी एम के आगे जो है आदमी बढ़ता है और उसके बाद जो है फिर पैसा कमाना शुरू करता है और फिर पैसा कमाना शुरू करता है तो ऑब्वियसली चीज़ों को बढ़ाता है, फिर और चीज़ों को ज़्यादा प्रोफेशनल तौर पे और अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो सबसे जो मेन मोटिव होता है 4000 वॉचिंग आवर्स प्लस 1000 सब्सक्राइबर, जिसको पाने को लेकर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत सारा मेहनत और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, बहुत सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, बहुत लोगों के वीडियोज़ देखकर कुछ एनालाइज करके उस वीडियो को परफॉर्म किया जाता है ताकि आपके चैनल पे अच्छे व्यूज़ और अच्छे सब्सक्राइबर आ सके। और इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर आपके 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं उसके बाद आपको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं आपको वही बताने वाला हूं कि अगर आपके 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाने वाले हैं तो आप जो है कौन सी ऐसी गलती ना करें ताकि आगे जाके आपको उसकी सजा भुगतनी पड़े, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपका 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 वॉचिंग आवर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यूट्यूब जो होता है मैन्युअली डिटेक्ट करता है, यानी कि मैन्युअली जो है उस आपके चैनल को रिव्यू करता है। तो उस रिव्यू के दौरान पहले वो क्या चेक करता है उसको आपको जानना जरूरी है। अगर नहीं जानते हैं तो फिर आपका चैनल जाएगा, रिव्यू में रहेगा और मोनेटाइज नहीं होगा, आपको बहुत लॉन्ग समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपकी भी जो चैनल है रिव्यू में जाता है तो यूट्यूब जो है, यूट्यूब की जो टीम है वो किस प्रकार की वीडियोस देखती है आपके चैनल पे, एक्चुअली में देखती क्या है, जिसके माध्यम से वो रिव्यू करके आपको चैनल को जल्द से जल्द मोनेटाइज कर देती है। तो पहली चीज़ है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके चैनल पे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं होना चाहिए। मतलब आप जब भी वीडियोस बनाते हैं तो आप ध्यान रखें कि कोई म्यूजिक को लेके, कोई इमेज को लेके, कोई वीडियोस को लेके आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम नहीं होना चाहिए। अगर आपके वीडियोस पे, आपके चैनल्स पे बहुत ज़्यादा कॉपीराइट क्लेम है तो फिर उस सिचुएशन में यूट्यूब जो है आपके वीडियोस को अवॉइड कर देता है, आपके चैनल को अवॉइड कर देता है और हो सकता है कि आपके चैनल को मोनेटाइज ना करे, नहीं तो फिर वैसे ही रिव्यू में डालकर छोड़ देता है, नहीं तो फिर क्या करते हैं कि आपके चैनल को जो है रिजेक्ट कर देते हैं, आपके मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप वीडियोज़ को यूज़ करते हैं तो आप जो है कॉपीराइट क्लेम वीडियोस का इस्तेमाल ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर आपके कॉपीराइट क्लेम के माध्यम से ही अच्छे व्यूज़ आए हैं और उस पर वॉचिंग टाइम अच्छा आया है तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप अप्लाई करें मोनेटाइजेशन के लिए तो ऐसी वीडियोज़ आप वॉचिंग टाइम में कैलकुलेट ना करें और हो सके तो उस वीडियोज़ को डिलीट ही कर दें, तभी जाके आपका चैनल जो है मोनेटाइज के योग्य बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कॉमन एट्रीब्यूशंस जो वीडियोस होता है, लाइक कोई और बंदा वीडियोस यूज़ करता है, उसको अलाउ करता है, परमिशन दे देता है कि आप जो है इस वीडियोस को अपने चैनल पे यूज़ कर सकते हैं, तो आप अपने चैनल पे यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइम खेल खेल जाता है, यूट्यूब जो है उस वीडियोस को अवॉइड कर देता है, उस वीडियो को नेग्लेक्ट करता है, इग्नोर करता है। तो ध्यान रखें कि आप 1-2 यूज़ कर लिए, दैट्स इट। अदरवाइज अब किसी का वीडियो उठा के आप डाल रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है और उस सिचुएशन में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा और आपके चैनल को रिव्यू में डाल दिया जाएगा। तो ये दूसरी चीज़ है, कॉमन एट्रीब्यूशन जो वीडियोस होती है उसको कोशिश कीजिए कि 1-2 डाल दिए ठीक है, ओके। अदरवाइज अगर ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, किसी का भी वीडियो उठा के अपने व्यूज़, वॉचिंग टाइम बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए डाल देते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि वॉचिंग टाइम जो है कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आप जो मोस्ट पॉपुलर व्यूज़ होते हैं उस व्यूज़ पे वॉचिंग टाइम कितना है वो सब चेक करते हैं। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब इस प्रकार की वीडियोज़ के लिए जब अप्लाई करते हैं, अपने चैनल पे कंप्लीट हो जाता है तो अप्लाई करते हैं, तो आप उसको ध्यान रखना है कि आप जो है गूगल एडवर्ड्स का सहारा तो नहीं लिए हैं। अगर आप कहीं से पब्लिसिटी करके, कहीं से जो कैंपेन करके, लाइक गूगल एडवर्ड्स का सहारा लेके अगर आप अपने वीडियोज़ को प्रमोट करके टॉप लिस्ट में लाए हैं, मतलब पॉपुलर अपलोड्स में लाए हैं,
तो उस टाइम कैलकुलेट करते समय, उस टाइम रिव्यू करते समय अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है यूट्यूब के पास, तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अगर ध्यान रखें कि जब भी आप अप्लाई करते हैं तो ऐसे वीडियोस जो है आपके यूट्यूब पे नहीं होना चाहिए जिसके माध्यम से आप कोई परचेजिंग लाइक कोई खरीद के या फिर गूगल एडवर्ड्स के माध्यम से आप अपने चैनल पे वॉचिंग टाइम बढ़ाए हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ थी। चौथी चीज़ है कि जब हम अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो मोनेटाइजेशन के अप्लाई के दौरान आपको 3 कैटेगरी का चीज़ें होती है। पहला तो आपको रिव्यू के लिए जो अपना एड्रेस वगैरह होता है, दूसरा चीज़ होता है आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट होता है वो क्रिएट करने के लिए आपको प्रोवाइड करता है। तो उसमें क्या करना है कि आपको चेक करना है कि इस ईमेल आईडी से या फिर जिस ईमेल आईडी से आप कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, जिस ईमेल आईडी से आप कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए हैं, अपने चैनल के लिए मोबाइल नंबर दिए हैं, उस ईमेल आईडी से या फिर उस मोबाइल नंबर से कोई गूगल एडसेंस अकाउंट जो है ऑलरेडी है तो नहीं। अगर है तो फिर दिक्कत है, फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बनेगा ही नहीं, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो आप उसको चेक कर लें और ध्यान में रखें कि जब भी आप अप्लाई करते हैं तो उस टाइम, उस सिचुएशन में आपके चैनल का जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी से या फिर जिस ईमेल आईडी से आप गूगल एडसेंस क्रिएट कर रहे हैं उस ईमेल आईडी से किसी और एडसेंस अकाउंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान रखते हैं तो फिर आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब भी आप अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो मोनेटाइजेशन का अप्लाई करने के बाद जब गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो गूगल एडसेंस में अप्लाई करने के दौरान आप ध्यान रखें कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मोर देन 18 ईयर ओल्ड होना चाहिए। अगर आप एक चाइल्ड के लिए अगर चैनल नहीं है आपका, अगर आपका पब्लिकली चैनल है, आप बड़े एज में हैं, तो उस टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिलो देन 18 ईयर जो है नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। अगर कम होता है तो फिर आपका अकाउंट तो बन जाएगा लेकिन फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एज का आपका ध्यान रखना है कि 18 एज से आप जो है ऊपर होना चाहिए। तो ये 3, 4, 5 चीज़ें थी जो मैं आपको बताया कि अगर आपका चैनल 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेता है, 4000 वॉचिंग आवर्स कंप्लीट कर लेता है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू एबल फॉर मोनेटाइजेशन योर चैनल, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट थिंग दैट आई ऑलरेडी शेयर, टू 5 थिंग अबाउट द गूगल एडसेंस एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर द मोनेटाइजेशन। तो आपको इसको ध्यान रखना है और ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। आप मुझे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर जाकर पिंटू सिंह यादव या फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर आप मुझे जरूर फॉलो करें। अगर आपको कोई समस्या, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।